स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। दोरा जी के समक्ष ही सभी काम होने चाहिए। यदि मेरी आवश्यकता हो तो मैं भी वहाँ रहूँगी। ये काम हम तीनों को एक साथ मिलकर करवाना है। ठीक है माँ, जैसा आप कहोगी वैसा ही करूँगा, किंतु मुझे आप दोरा जी मत कहिए, बेटा कह व्यवहार किया करिए। ठीक है कह सुल्ताना ने चाबियों को ले लिया। हंसते हुए देख सदाशिवम उस असामान्य हंसी को देख पुलकित हो गया। सदाशिवम, सुल्ताना और कोमली ब्रेकफास्ट करके राजमाता के मंदिर चितरंजन दोरा जी के रहस्य मंदिर को साफ करवाकर रहने योग्य बनाने के काम में जुट गए थे। सुल्ताना ने दोनों मंदिरों को खुलवाकर, झाड़ू लगवाकर, धुलवाकर, खिड़कियों के पल्लों को खुलवाकर, धूल और मकड़ी के जालों को झड़वाकर हवा के आने जाने जैसा करवा दिया था। तीनों ने पर्यवेक्षण कर 10 लोगों के साथ काम करवाते हुए दोपहर को भोजन करने के समय तक दोनों मंदिरों को मानव निवास के योग्य बनवा लिया था। चमगादड़ और रह रही मकड़ियाँ प्रवास को चली गई थी। मंदिर अब चमचमाने लगा था। दोनों चाबियों को राजमाता की तरह सुल्ताना ने कमर में खोस लिया था। दोनों मंदिरों का काम सुल्ताना की देखरेख में संपन्न हुआ। मैं कल परसों तक बंगले के सेवकों में से एक थी। चाबियों के हाथ में आने पर मालकिन बन गई हूँ। कितना परिवर्तन हो गया। दुनिया जिसके पास चाबी है उसकी बात को सुनती है, चाहे वह बंगला हो या कलेक्टर का ऑफिस या फिर सीएम की पेशी ही क्यों ना हो, प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो। किसी भी काम के लिए चाबियों का होना अति आवश्यक है। यदि वे हों तो अधिकार बना रहता है और ना होने पर सेवकत्व की तरह ही होता है। यह विचित्र नहीं लग रहा है सदाशिवम दोरा जी, सुल्ताना ने पुनः कहा। यह सब सुन सदाशिवम की आंखें नम हुई। सुल्ताना ने सदाशिवम की आंखें पोंछी, गालों को सहलाकर उस पर चुंबन भी दिया। तीनों ने राजमाता के मंदिर में प्रवेश किया। कोने में स्थित टेबल के ड्रायर को खोलकर देखने से उसमें एक रजिस्टर था। उसके नीचे चाबियों का एक गुच्छा भी रखा था। उसमें उस कमरे में स्थित वस्तुओं का विवरण था। कोमली के रजिस्टर में स्थित वस्तुओं के नामों को पढ़ते रहने पर सभी वस्तुओं की याद ताज़ी हो रही थी। जब तक चितरंजन दोरा जी के पिता जीवित थे तब तक माँ दोरा सानी थी। उनके मरणांतर पर वह राजमाता हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद बंगले में ना दोरा सानी थी और ना ही राजमाता। सदाशिवम की माता होने पर भी राजमाता कोई नहीं थी। चितरंजन दोरा जी के सामानों को 3 अलमारियों में करीने से सजाकर उन्हें राजमाता के मंदिर में रखवा दिया गया था। सभी अलमारियों को खोलकर देखा था। एक अलमारी में सुनंदिनी के पहने कपड़े दिखाई दिए। उसने उन्हें देखकर स्पर्श कर मन ही मन आनंदित हो उठी। एक एक को हाथ में लेकर देखने के बाद यथास्थान में पुनः रख दे रही थी। रखते समय वह भावुक हो रही थी।